आजकल सोशल मीडिया पे और न्यूज़ चैनल पर एक ही बात ज़ोर पकड़ रही है, वो ये है कि इंतखाबी इस्लाहात और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल। मैं आपको इस वीडियो में तफसील से बताऊंगा कि क्या इसका इस्तेमाल मुमकिन है और क्या आने वाले इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल की जाएगी, क्या इसे नाफिजुल अमल किया जाएगा। इसकी तफसीर आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद मुजम्मिल और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ मुजम्मिल विर्क यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला आजकल ज़ोर पकड़ रहा है, जिसमें अपोजिशन, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं। लेकिन मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद ये बताना नहीं है कि इनके दरमियान में इख्तलाफात क्या हैं और इसका क्या बयानिया है। आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नाफिजुल अमल होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो कैसे, और अगर नहीं हो सकती उसकी वजूहात क्या हैं। सिंपल मेथड में आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपकी बात समझ में आ सके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पाकिस्तान में अगर आप लाना चाहते हैं तो उसके लिए खतीर फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए एक बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत होगी, शायद खरबों में उसका जो खर्च है वो होगा। और फिर इसको इस्तेमाल करने के लिए कंप्यूटर प्रोफेशनल, आईटी प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और लाखों की तादाद में ये मशीनें आएंगी। 2018 के इलेक्शन में तकरीबन 80 से 90 हज़ार पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे, और इस बार भी अगर इलेक्शन होते हैं इन्हें इतने ही पोलिंग स्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके लिए तमाम के लिए 2 से 3 या इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, और इसे चलाने के लिए उतने ही जो अमला है दरकार होगा। IT प्रोफेशनल होंगे, कंप्यूटर प्रोफेशनल होंगे, उनकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। क्योंकि पहले इलेक्शन में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के टीचर्स होते हैं उन्हें इस्तेमाल किया जाता है और वो आके वोटिंग के सारे अमल को देखते हैं। लेकिन अब मामला अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का होगा तो उसके लिए इन्हें प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ेगी, और इतनी ज़्यादा तादाद में प्रोफेशनल्स कहाँ से आएंगे, एक तो मसला ये है। दूसरा, इतनी खतीर रकम खर्च करने की हुकूमत बिल्कुल भी पोजीशन में नहीं है कि वो हुकूमत इतना पैसा खर्च कर सके। और जिन मुल्कों का हवाला दिया जाता है कि वहाँ पर ये नाफिजुल अमल हैं, तो एक तो उनकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनकी जो वहाँ पे पॉपुलेशन है वो लिमिटेड है, और दूसरी वो लोग मोस्टली एजुकेटेड हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनके लोग पढ़े लिखे हैं और वो टेक्नोलॉजी के मुतल्लिक जानते हैं। पाकिस्तान में ये दोनों चीज़ें नहीं हैं। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ का ज़्यादा तबका पढ़ा लिखा नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चलाना जानता ही नहीं होगा और ना उन्हें चलानी आती होगी, और इन्हें समझाना भी इतना आसान नहीं होगा। तीसरी चीज़ वो ये है कि इससे प्राइवेसी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप वहाँ पे कोई बंदा हायर करते हैं, वो आपका वोट कास्ट करवाएगा, तो ओबियसली उससे पता चल जाएगा कि आप किसे वोट कास्ट कर रहे हैं। तो आपको ये तो मैंने बताया कि ये किसी भी तरीके से नाफिजुल अमल होना मुहाल है पाकिस्तान में। कम से कम तकरीबन 10-15 साल के अंदर तो ये नज़र नहीं आता कि ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब दूसरी बात वो ये है कि ये शोशा फिर क्यों उड़ाया जा रहा है। हालांकि गवर्नमेंट भी जानती है, अगर आप इनसे कभी पूछें तन्हाई में, अगर आपके साथ ये बात शेयर कर सकें, क्योंकि ये ऑन द रिकॉर्ड ऐसी कोई बात नहीं कर सकते, ऑफ कैमरा आप इनसे पूछें तो शायद ये आपको बता दें कि ये नाफिजुल अमल नामुमकिन है कि हो सके। ये भी ये जानते हैं, 100% जानती है गवर्नमेंट कि ये अमल में नहीं लाया जा सकता। लेकिन फिर ये शोशा उड़ाया क्यों जा रहा है, क्यों सोशल मीडिया पर बार बार तनकीद की जाती है इलेक्शन कमीशन पर, अपोजिशन पर, की 2 वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह यह है धांधली की। ये नेक्स्ट इलेक्शन में भी धांधली इन्होंने करनी है। कुछ पर्सनैलिटी के खदशात हैं कि वो फ्रीज़ ना रहें, क्योंकि गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजी है वो यही है, और जो सोच है इनकी वो यही है कि इलेक्शन 2022 के बजट के बाद फ़ौरन बाद हो जाएं, या 23 के स्टार्ट में, 2023 के स्टार्ट में, जनवरी-फरवरी में ये इलेक्शन हो जाएं। क्योंकि उसके बाद कुछ पर्सनैलिटी हैं जो रिटायर्ड हो जाएंगी और इनके हाथ से इलेक्शन निकलता हुआ नज़र आ रहा है। जबकि ये मामला अगर वोटिंग मशीन का वो ऐड कर देते हैं, अगर वो किसी तरीके से इसे लाने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर से चांसेस हैं कि गवर्नमेंट बन जाए पीपल पार्टी और PTI की। और दूसरी वजह, इसकी जो सबसे मेन वजह वो ये है कि इनका फ़ौरन फंडिंग का ये केस है जो चल रहा है इलेक्शन कमीशन में और उसकी समाअत की जा रही है। ये चाहते हैं कि उससे लटकाया जाए, उससे ध्यान हटाया जाए, अवाम का भी और इलेक्शन कमीशन का भी और मीडिया का भी। मीडिया का ध्यान रहे सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर, और हमारा जो केस
पिछले इतने सालों से पेंडिंग है। साबका इलेक्शन कमीशन के जो अफसरान थे उन्होंने भी इसे पेंडिंग रखा, तो अब भी इन्हें ब्लैकमेल किया जाए और इसे ये पेंडिंग कर दें। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।